नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चली है एपिसोड नंबर 16 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं वृश्चिक लग्न के पंचम भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 8 नंबर का मतलब होता है वृश्चिक लग्न, और वृश्चिक लग्न में मंगल प्रथम भाव और षष्ठम भाव इन दोनों भावों का स्वामी होता है। प्रथम भाव के सापेक्ष जब यह मंगल अपने स्थान से पंचम भाव में स्थित हो जाता है तो यह शुभ फल प्रदान करने वाला ग्रह बन जाता है। देखिए, जब हमने लघु पारेषणी की बात करी तो आपको बताया था कि पंचम भाव एक त्रिकोण भाव होता है और लग्न भाव एक ऐसा भाव होता है जो केंद्र और त्रिकोण दोनों ही शुभ भावों के फल स्वयं में समाहित रखता है। तो यहाँ पर एक अत्यंत शुभ भाव का स्वामी जब अगेन त्रिकोण भाव एक शुभ भाव में बैठ जाता है तो अत्यंत शुभ फल प्रदान करने वाला योग बन जाता है। यहाँ पर मंगल की महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा सदैव शुभ फल प्रदान करने वाली बन जाती है। यहाँ पर मंगल अपनी मित्र की राशि में भी स्थित हो रहे हैं, तो मंगल की जब स्थिति अपने मित्र की राशि में हो जाती है तो यह अत्यंत शुभ फल प्रदान करने वाली बन जाती है। देखिए, पंचम भाव होता है संतान का भाव, मान प्रतिष्ठा और सम्मान का भाव, पद का भाव, प्रतिष्ठा का भाव। तो यहाँ पर व्यक्ति को मान, सम्मान और प्रतिष्ठा प्रदान करने वाला होता है और संतान पक्ष से संतोष प्रदान करने वाला होता है। मंगल संतान को उच्च पदस्थ भी कराने देने वाला हो जाता है। जब लग्नेश पंचम भाव में स्थित होता है तो व्यक्ति का सामाजिक रूप से भी सम्मान होता है, अच्छी प्रतिष्ठा होती है, अच्छा नाम होता है, अच्छा सम्मान प्राप्त होता है। तो यदि लग्नेश की दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो पंचम भाव में लग्नेश की स्थिति बेहतर फल प्रदान करने वाली बन जाती है। पंचम भाव माध्यमिक शिक्षा का भी कारक भाव होता है, तो व्यक्ति की माध्यमिक शिक्षा का मतलब हो गया 6 से लेकर 12 तक की एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन प्राप्त करने वाली स्थिति बनाती है। यदि हम छठे भाव की दृष्टि से देखते हैं तो छठे भाव का स्वामी जब अपने स्थान से द्वादश स्थान में पहुंच जाता है तो यह अशुभ फल प्रदान करने वाला बन जाता है। छठा भाव होता है रोग, ऋण और शत्रुओं का कारक भाव। रोग, ऋण और शत्रुओं का कारक भाव का स्वामी जब अपने से द्वादश होकर पंचम मतलब संतान के भाव में बैठ जाता है तो संतान को रोगी बना देने वाला भी हो जाता है। विशेष रूप से जब आपकी उम्र 28 साल की होती है तब तक तो यह मंगल विशेष नकारात्मक प्रभाव प्रदान करने वाला होता ही है, संतान को पीड़ित करने वाला और रोगी बनाने वाला होता है। देखिए, यहाँ पर यह छठे भाव का स्वामी आपके शत्रुओं से भी आपको पीड़ित करने वाला हो जाता है। आपकी मान प्रतिष्ठा सम्मान में शत्रु बाधा उत्पन्न करते हैं, आपसे जेलसी भाव रखने वाले व्यक्ति होते हैं, आपकी तरक्की से, आपकी प्रतिष्ठा से जलने वाले लोग आपको पीड़ित करने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने शत्रुओं से फाइट अवश्य करनी पड़ेगी, लेकिन एट द एंड जीत आपकी होगी, क्योंकि यहाँ पर लग्नेश पंचम भाव में स्थित हो रहे हैं और ये अत्यंत शुभ स्थिति बनती है। तो रोग, ऋण और शत्रु आप पर हावी नहीं होंगे, लेकिन आप उनसे पीड़ित अवश्य होंगे। इट मीन्स कि टाइम टू टाइम आप संहार करते चले जाएंगे। आपने लोन लिया है तो समय समय पर आपका लोन मेकअप होता चला जाएगा, चुकता चला जाएगा, नए लोन होंगे और वो भी चुकेंगे। इसी प्रकार से शत्रु आएंगे, परास्त होंगे और नए शत्रु बनेंगे और फिर वो परास्त होंगे। तो इस प्रकार की कुछ स्थिति जनरेट होने वाली यह स्थिति बनती है। यदि हम इसके कारकत्व दृष्टि से देखें तो मंगल होता है तृतीय भाव का कारक और षष्ठम भाव का कारक। षष्ठम भाव के सापेक्ष हमने बात करी ही ली। यदि हम तृतीय भाव के सापेक्ष देखते हैं तो यह अपने स्थान से, अपने कारक भाव से तृतीय स्थान पर स्थित है। देखिए, तृतीय भाव होता है मेहनत का, पुरुषार्थ का, परिश्रम का और संघर्ष का, और यह मंगल जब अपने कारकत्व वाले भाव से भी तृतीय भाव पर स्थित हो जाता है तो मान प्रतिष्ठा सम्मान प्राप्त करने के लिए आपको संघर्ष, मेहनत, परिश्रम कराता है। आपकी जो सफलता होती है, आपका जो नाम होता है, जो आपकी डेजिग्नेशन होती है, उसके पीछे आपकी स्वयं की मेहनत और आपका स्वयं का संघर्ष होता है। तो यहाँ पर बहुत लंबे संघर्ष के बाद आपको उच्च पदस्थ यह मंगल करा देने वाला होता है। यहाँ पर आपको परिश्रम बहुत करना पड़ेगा, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी और इस डेजिग्नेशन को मेंटेन करने के लिए भी आपको संघर्ष करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। इन चीज़ों को मेंटेन करना भी आपके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि तृतीय भाव का कारक अपने से तृतीय होकर फिर पंचम भाव में बैठ रहा है। यहाँ पे छठे भाव का कारक भी क्योंकि पंचम भाव में स्थित है तो यहाँ पर आपको मेंटेन करने के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। यदि हम मंगल की दृष्टियों की बात करें तो मंगल की 3 दृष्टियाँ होती हैं, चतुर्थ दृष्टि, सप्तम दृष्टि और अष्टम दृष्टि।
चतुर्थ दृष्टि से यह मंगल अष्टम भाव को देखता है, सप्तम दृष्टि से यह मंगल एकादश भाव को देखता है और अष्टम दृष्टि से यह मंगल द्वादश भाव को देखने वाला बन जाता है। यदि हम चतुर्थ दृष्टि की बात करें तो हमने पहले भी बात करी थी आपसे कि मंगल की चतुर्थ दृष्टि सुख प्रदान करने वाली होती है, सुरक्षा प्रदान करने वाली होती है। जब यह दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ती है तो अष्टम भाव होता है मृत्यु का भाव, अष्टम भाव होता है एक्सीडेंट का भाव, अष्टम भाव होता है गुप्त ज्ञान और गुप्त रहस्यों का भाव। लग्नेश की जब अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ती है तो यहाँ पर अष्टम भाव को सुरक्षा प्रदान करने वाली यह दृष्टि बन जाती है। आपके एक्सीडेंट नहीं होंगे, यदि कोई हादसा होता है तो उसमें आपको किसी प्रकार की पीड़ा या नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मंगल लग्नेश होकर सुख भाव की दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहे हैं। हालांकि यहाँ पर मिथुन राशि स्थित है, मिथुन राशि का स्वामी होता है बुध, मंगल बुध को शत्रु भाव से देखते हैं। तो यहाँ पर एक यह स्थिति तो बनती है कि आपके एक्सीडेंट हों, लेकिन यहाँ पर ये योग नहीं बनता है कि उस एक्सीडेंट में आपको किसी भी प्रकार की हानि हो। तो यहाँ पर हानि नहीं उठानी पड़ेगी। यहाँ पर गूढ़ ज्ञान और गूढ़ रहस्यों के प्रति भी आपको रुझान प्रदान करने वाले ये मंगल बन जाते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको प्राप्ति विशेष नहीं होगी। बहुत लंबे समय तक आपका जो इंटरेस्ट होगा उन संबंधित फील्ड्स में जनरेट नहीं रह पाएगा, मेंटेन नहीं रह पाएगा, क्योंकि यहाँ पर मिथुन राशि भी स्थित है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एस्ट्रोलॉजी आप सीखने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसमें लंबे समय तक नहीं सीख पाते हैं, लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर के प्रति या इस विद्या के प्रति आपका सम्मान बना रहता है, विश्वास बना रहता है। तो इस प्रकार की स्थिति यह जनरेट करने वाला बन जाता है। जब मंगल की पूर्ण दृष्टि एकादश भाव पर पड़ती है, लाभ भाव पर पड़ती है, तो यह आपको लाभान्वित करने वाली दृष्टि बन जाती है, आपकी इच्छाओं को पूरा करने वाली यह दृष्टि बन जाती है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि अगेन बुध की राशि स्थित है तो आपकी इच्छाएं तो अवश्य पूर्ण होंगी, लेकिन उसमें व्यवधान आएंगे, उसमें कठिनाइयाँ आएंगी, उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन एट द एंड आप अपनी इच्छाओं को अचीव कर लेंगे, आप अपने गोल को, अपने टारगेट को प्राप्त कर लेंगे। मंगल की यहाँ से पूर्ण दृष्टि और अष्टम दृष्टि द्वादश भाव पर भी है। हमने बात करी थी कि मंगल की अष्टम दृष्टि विध्वंसकारी दृष्टि होती है, और जो ये विध्वंसकारी दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ती है तो द्वादश भाव होता है हानि का और नुकसान का और खर्चों का। इन सभी पर यह अंकुश लगा देने वाली दृष्टि हो जाती है। आपकी हानियों को रोकने वाली दृष्टि होती है, आपके अपव्यय को रोकने वाली दृष्टि होती है, आपके खर्चों को सीमित कर देने वाली दृष्टि होती है। तो यहाँ भी देखें तो यह अष्टम दृष्टि भी आपके लिए पॉजिटिव फल प्रदान करने वाली बन रही है। चलिए हम इसके अब उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए मंगल क्योंकि तृतीय भाव और षष्ठम भाव के कारक होकर पंचम भाव में स्थित है, केवल इसीलिए ही यह कुछ नेगेटिव फल पंचम भाव को प्रदान करने वाले बन जाते हैं। इस नेगेटिविटी को समाप्त करने के लिए आप मंगल के कोई दान नहीं कर सकते, क्योंकि मंगल यहाँ पर लग्नेश भी है, तो पूजा पाठ के माध्यम से आप इसको शुभ कर सकते हैं। इसके लिए स्वयं आप ये कर सकते हैं कि मंगलवार आप सुंदरकांड का पाठ करें, स्वयं करें, अथवा किसी ब्राह्मण से मंगल के जाप और हवन समय समय पर कराते रहें, अथवा बंदरों को भुने हुए चने भी आप खिला सकते हैं। यदि आप इनमें से एक या दो उपाय करते हैं तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट रहेगा, आपको लाभान्वित करने वाला यह उपाय रहेगा और मंगल के नेगेटिव कंटेंट्स को दूर करने वाला यह उपाय बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हमने बात करी वृश्चिक लग्न के पंचम भाव में यदि मंगल स्थित हो तो इसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न के षष्ठम भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।